बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फार्मूलाज देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज गिवन हैं जो है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ब्रैकेट a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इसी तरह से अगर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ हमारे पास प्लस था इसलिए हमारे पास ये फार्मूला जो था यहाँ पे 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया था। यहाँ हमारे पास क्या है, सेम यही हमारे पास टर्म्स है, लेकिन हमारे पास इन दोनों के दरमियान में मेरे पास माइनस है। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास हुआ 4ab। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपके पास प्लस होगा तो आपके पास हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर यहाँ मेरे पास माइनस होगा तो मेरे पास हो जाएगा 4ab। The process of finding the values of a square plus b square and ab is explained in the following example। यानी आपको वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास ये भी टर्म दी हुई है, ये भी टर्म दी हुई है, अब यहाँ मेरे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, इसी तरह अगर हमारे पास 4ab, 4 तो है, हमारे पास a भी नहीं है, तो हम उसकी वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो वह हमें एग्जाम्पल में बताया हुआ है। एग्जाम्पल है हमारे पास इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 7 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सेकेंड पार्ट है हमारे पास ab। तो अगर इसी जो हमारे पास फार्मूलाज थे उसी को रिकॉल करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे। इसी तरह से अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हमें पार्ट नंबर a में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हम इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर b में हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसी फार्मूलाज के अंदर हम लोग अपनी वैल्यू पुट करें तो हम लोग अपनी a b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और इसी फार्मूला में, और हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ, मेरे पास क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 7 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 3। मैंने इसी फार्मूला के अंदर अपनी जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पुट की, मेरे पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ मैंने अपना a प्लस बी में वैल्यू पुट की जो मेरे पास 7 थी, जो ऑलरेडी गिवन है। इसी तरह a माइनस बी के अंदर मैंने अपनी वैल्यू पुट की 3 जो कि ऑलरेडी गिवन है। यहाँ मैंने 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 7 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 49 प्लस 9 मेरे पास हुआ 58 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 58। यहाँ पे 2 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 58 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आया 29, 29 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आ गई 29। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ निकालनी है वैल्यू ए बी की। ए बी में मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। यही फार्मूला है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। अब यहाँ a प्लस बी में मैं अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी जो मेरे पास है 7, और a माइनस बी में मैं अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी जो मेरे पास है 3 इक्वल्स टू 4ab। तो 7 का स्क्वायर मेरे पास आया 49 और 3 का स्क्वायर मेरे पास आया 9। तो मेरे पास यहाँ आ गया 49 माइनस 9 जो मेरे पास बना 40, और यहाँ मेरे पास 4ab था, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मेरे पास इक्वल्स के साइड पे आएगा तो मेरे पास हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू ab, तो मेरे पास हुआ 10, यानी ab का आंसर मेरे पास आ गया 10। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, यहाँ पे वो मुझे पूरा एक फार्मूला बता रहे हैं। दिस फार्मूला स्क्वायर ऑफ अ ट्रिनोमियल इन्वॉल्व्स 3 एक्सप्रेशन नेमली a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 2ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ मेरे पास क्या है, उन्होंने एक फार्मूला बताया हुआ है जिसमें वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अगर यहाँ कभी भी गिवन हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ मेरे पास 3 वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं, 3 एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं जो मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ मेरे पास 2 अगर इन सब में से कॉमन लिया जाए तो मेरे पास आ जाता है 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ देम आर नॉन द वैल्यू ऑफ द थर्ड एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड। यानी अगर मेरे पास ये जो एक्सप्रेशंस हैं, 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अगर इसमें से 2 की वैल्यू हमें नॉन हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, तीसरे की वैल्यू, जैसे मैंने पिछले भी जो मेरे पास थे पार्ट्स उसमें मैंने वैल्यू निकाली थी, इसी तरह मैं यहाँ पे भी यही कर सकती हूँ कि यहाँ अगर दोनों की वैल्यू नॉन होगी तो मैं तीसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। दिस मेथड इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास क्या है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 43 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। इसी तरह से सेकंड एक्सप्रेशन a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, यानी 2 एक्सप्रेशंस की वैल्यू दी हुई है। इसी के साथ मैं अपनी जो थर्ड एक्सप्रेशन है जो कि है a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू मैं यहाँ फाइंड कर सकती हूँ। अब यहाँ मैं उसी फार्मूला को यूज़ करती हूँ जो मेरे पास था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, a प्लस बी प्लस सी को फाइंड करना है मैंने। तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो वैल्यू मेरे पास अबव गिवन है मैं यहाँ पे उसको पुट कर देती हूँ, जो मेरे पास है 43। इसी तरह से मैं यहाँ क्या करी हूँ, इन सब में से मेरे पास 2 कॉमन है तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया और यहाँ मैंने कॉमन लेके इसको क्या कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को यहाँ पे मैंने अंदर ब्रैकेट में कर दिया। जो मेरे पास क्या बना, इसकी वैल्यू जो थी ऊपर मेरे पास गिवन है जो कि है मेरे पास 3। तो यहाँ मेरे पास आ गया 2 ब्रैकेट 3, यहाँ मेरे पास आ गया 43 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो यहाँ मेरे पास आ गया 49। अब यहाँ अगर मैं फॉर्मूला में देखूँ तो मेरे पास था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जबकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी प्लस सी की, यानी होल स्क्वायर जो है वो मेरे पास एक अलग से टर्म है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकती हूँ दोनों साइड पे। तो मैंने यहाँ क्या किया, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आया, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड पे। तो मेरे पास क्या हुआ, स्क्वायर रूट से कट किया और यहाँ 49 का जब स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस 7। तो यानी मेरे पास क्या आया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मेरे पास है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ मेरे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 24, यानी 2 एक्सप्रेशन जो है उन्होंने ऑलरेडी उसकी वैल्यू गिवन है। और यहाँ मेरे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं उसी फार्मूला को अगेन यूज़ करती हूँ। यहाँ इसी फार्मूला को मैंने यहाँ यूज़ किया तो मेरे पास यहाँ क्या आया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 6 गिवन थी, जबकि मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 24 गिवन थी। यहाँ मेरे पास है 2ab प्लस बी सी प्लस 2ca। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी a b प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो मैं यहाँ से 2 जो है उसको कॉमन ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ मुझे क्या हुआ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर मैंने लेना है तो मेरे पास आया 36 इक्वल्स टू 24 प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 36 इक्वल्स टू 24
इक्वल्स के साथ मेरे पास कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है। यहाँ पे मेरे पास 24 जो है यहाँ पे इसके साथ प्लस है, तो जब ये इक्वल्स के साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 24 12 आया यहाँ पे। 12 इक्वल्स टू 2ab प्लस bc प्लस ca। यहाँ पे मेरे पास जो 2 है यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स के साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 6 आया। 6 इक्वल्स टू ab प्लस bc प्लस ca। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें मेरे पास है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 7 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ अगेन मैं उसी फार्मूला को यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास आ गया a प्लस b प्लस c, जो मेरे पास अबव वैल्यू थी 7 वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और इसके साथ साथ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को मैंने फाइंड करना है, प्लस ab प्लस b स्क्वायर c प्लस ca की वैल्यू मेरे पास है 9। यहाँ पे तो मेरे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ 2 को, ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू मेरे पास अबव गिवन है जो कि है 9। तो यहाँ मेरे पास आ गया 7 का स्क्वायर 49, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18। तो यहाँ मेरे पास आ गया 49 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 18। अब यहाँ मेरे पास 18 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल्स के साइड पे जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जो मेरे पास है 49 माइनस 18 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो मेरे पास बनता है 31। तो यहाँ मेरे पास आ गया 31 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।